नमस्कार, खुश होइए, ताली बजाइए। ऐसे बिहार में जहां 7वीं फेल मुख्यमंत्री बनने की चर्चा होती थी, 9वीं पास उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा होती थी, 7वीं फेल गृह मंत्री बनने की चर्चा होने लगी थी, ऐसे में बिहार के एक मंत्री डीलेट की उपाधि लिया है। जी हाँ, इससे बड़ा गौरव की बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा बिहार का सम्मान और क्या हो सकता है कि हमारे एक मंत्री पिछले 25 वर्षों से सक्रिय राजनीति में है। उसी दौरान वो पीजी भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं और अब आप डीलिट का डिग्री भी ले रहे हैं। जी हाँ, कल ही बोधगया यूनिवर्सिटी में हमारे बिहार सरकार के सबसे मिस्टर क्लीन की छवि वाले मंत्री जी हैं अशोक चौधरी जी, उनको राज्यपाल महोदय ने डीलिट की डिग्री दी है, मतलब डॉक्टरेट। मतलब जो इनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसके ये डॉक्टरेट, मतलब अब बिहार में इस तरीके की डिग्रीधारी या बहुत कम लोग होंगे जो एक खास विषय में डीलिट की उपाधि धारण किए हों। तो इन्हें श्रद्धा के साथ नमस्कार करने की ज़रूरत है। कितनी व्यस्त तब समय में भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखा। कहाँ वक्त मिलता है, लोगों के पास वक्त कहाँ है? यहाँ तो नौकरी में आने के बाद लोग पढ़ाई लिखाई से काफ़ी दूर हो जाते हैं, लेकिन हमारे अशोक चौधरी जी लगातार अपने उससे जो है सो जुड़े रहे और हमेशा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखा। ये अलग बात है कि प्रोफेसर जब बहाल हुए, अभी हाल ही में बहाली हुई है इनकी, तो बहाली के बाद उस डिपार्टमेंट के ज्वाइनिंग पर ही जून में रिजल्ट निकला, अभी तक रोक लगा हुआ है क्योंकि कुछ तकनीकी बात सामने आ गई है। अशोक चौधरी, डिग्री इनका अशोक कुमार का है। हालांकि ये सब बहुत छोटा चीज़ है इनके लिए, ये बहुत बड़े चीज़ हैं, बड़े लोग हैं, इनके लिए ये सब चीज़ मायने नहीं रखता है भाई। वो भी अब समस्या का समाधान, विद्यार्थी सब गया था इन्हीं के पास, जो प्रोफेसर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में जिसका चयन हुआ है ना, अभी नई सरकार के गठन के बाद, शिक्षा मंत्री के बाद, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के बाद, उसके बाद अशोक चौधरी जी के यहाँ भी ये लोग गए कि सर आपकी वजह से जो है सो हम लोगों की पोस्टिंग रुकी हुई है, प्लीज़ आप कुछ कीजिए, फ़ोन करिए। मतलब हमारा नैतिक बल कितना ऊंचा है ये आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के कारण पूरा रिजल्ट प्रभावित हुआ है, हम उसी से न्याय की गुहार लगाने चले गए। बदलता बिहार है ना, देश बदल रहा है, देश की समझदारी बदल रही है। तो चलिए गर्व करिए, हम बिहारियों को गर्व होना चाहिए कि बिहार सरकार में एक ऐसे मंत्री भी हैं जो अब मंत्री रहने के विधायकी के बावजूद भी लगातार वो पढ़ाई करते रहे, पीएचडी उन्होंने किया, अब डीलेट की उपाधि उन्होंने धारण की है। ये कम बड़ी बात है, ये कम बड़ी उपलब्धि है। अब सोच लीजिए ना कितनी बड़ी उपलब्धि है। और हमें लगता है कि इस तरीके के मंत्री का गुणगान करने से, ऐसे मंत्री को लेकर खबर बनाने से, ऐसे मंत्री के बारे में पॉजिटिव चीज़ चलाने से बिहार के युवाओं में एक अलग तरीके का ऊर्जा का संचार होगा। स्वाभाविक है ना, हम आप जो है सो थक जाते हैं, अब कितना डिग्री लें। इनसे, अशोक चौधरी जी से तो हम लोग को सबक लेनी चाहिए कि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, समझ गए ना। नौकरी करने का भी कोई उम्र नहीं होता है। जब मौका मिले पढ़िए, जब मौका मिले नौकरी में आ जाइए। हाँ, ये भाई बताइए 52-53 साल में ये नौकरी में आए हैं, 54-55 कितना बरस है पता नहीं, 50 से तो ज़्यादा होंगे ही नौकरी में आए हैं। अब समझ जाइए 5 बरस और नौकरी 10 बरस करेंगे, नौकरी में आए। नौकरी में आने से पहले पीएचडी, अब नौकरी आ गया है तब डीलिट की डिग्री उपाधि धारण करें। भाई ऐसे महान विभूति को तो हमको लगता है कि अब इनको क्लास भी लेना चाहिए, लेंगे ही। जब पढ़ाई को लेकर इतना इनको कह सकते हैं कि इच्छा है, तो अब बच्चों को पढ़ाएंगे भी। मंत्रालय के बाद जो समय बचता है गुलदस्ता वगैरह लेने में सुबह सुबह, हमको लगता है कि इनको तो पॉलिटिकल साइंस का एक क्लास लेना चाहिए। जितने समय में ये गुलदस्ता लेते हैं, यह दिखाने के लिए कि देखिए जदयू का सत्ता का एक केंद्र यहाँ भी है, जहाँ सबों को दंडवत करना अनिवार्य है अगर बिहार की राजनीति में बने रहना है।
उससे कुछ समय निकाल के जो है सो बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। तो एक अलग तरीके की चर्चा होगी देश में। अरे चर्चा ही होना है ना। जैसे 7वीं फेल 9वीं पास 7वीं फेल गिरी, अभी तो सम्राट चौधरी को लेकर चर्चा चल ही रही है, उनके डिग्री को लेकर बात हो ही रही है। इस तरीके की चर्चा के बीच ये एक सुखद समाचार है ना। तो ये समाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि देखिए हमारे बिहार को इस तरीके से अपमानित मत करिए। हमारे यहाँ सिर्फ 7वीं फेल मुख्यमंत्री की बात मत करिए, 9वीं पास उप मुख्यमंत्री की बात मत करिए, 7वीं फेल गृह मंत्री की बात मत करिए। हमारे यहाँ बात करिए कि डिलेटधारी भी मंत्री हैं, जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में साथ साथ वो चुनाव भी लड़ते रहे, चुनावी राजनीति में शामिल भी रहे और डिग्री भी ले रहे, पढ़ाई भी कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। अब सोचिए ना, अशोक चौधरी जी से पूरे बिहार के उन युवाओं को सीख लेना चाहिए जो राजनीति में है। राजनीति अपनी जगह है, पढ़ाई जारी रखिए और पढ़ाई के लिए कोई उम्र की भी जरूरत नहीं है। जिस उम्र में है पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, तब तो अशोक चौधरी जैसे ज्ञानी लोग हैं आएंगे समाज में। उनके ज्ञान से देखते हैं पूरा बिहार का पूरा मंत्रिमंडल चकाचौंध होता है। अरे भाई प्रकाश, चेहरा पर तेज देखिए ना, कितना बड़ा प्रकाश है, एकदम तेज चमकता है। एक बिहार में की मंत्रियों की एक अच्छा अलग छवि जा रही है देश में कि अरे भाई बिहार के लोग ऐसे ऐसे मंत्री भी हैं, मिस्टर क्लीन, सुशासन, गवर्नेंस को 100% जमीन पर उतारने वाले लोग। ये अलग बात है कि इनके विभाग में काम हुआ नहीं और पैसा निकल गया, तो ये तो एक तरह का स्किल है ना। काम करके तो हर कोई पेमेंट करता है, काम नहीं हुआ और पेमेंट कर दिए, यही स्किल है ना। आज की तारीख में ये सबसे बड़ा स्किल है कि जो नहीं हो सकता है वो कर देना है। अब मंत्री बनना है तो मंत्री बनने के लिए जो उनको करना चाहिए उसका स्किल उनके पास में है। सारे के सारे लोग पीछे छूट गए, ये देखिए बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। तो ये एक अलग तरीके का स्किल इनके पास है। इसलिए हमें लगता है कि बिहार के युवा पीढ़ी को इनसे सबक लेनी चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए, इनके मार्गदर्शन में पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। क्योंकि इस आदमी ने एक नई पॉलिटिक्स की धाराएं बना दी है बिहार में, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। भाई एकदम एक अलग लकीर खींच दिया है इन्होंने राजनीति में कि राजनीति कैसे की जा सकती है। विरासत की राजनीति से दूर एक अलग तरीके की राजनीति इन्होंने तैयार किया है। बच्चों का लेके, शादी विवाह से लेके, परिवार से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, सारी चीज़ों को इन्होंने जिस व्यवस्थित तरीके से चला रखा है, भाई इससे बेहतर आदर्श बिहार में क्या हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अशोक चौधरी जैसा दूजा कोई नहीं। इनके आदर्श की तो पूजा होनी चाहिए, इनके समर्पण का तो सैल्यूट होना चाहिए। इनके जो काम करने का जो क्षमता है, स्किल है, उसकी जितनी तारीफ हो कम है। क्योंकि अशोक चौधरी ने वो लकीरें खींच दी है जो बिहार में कोई राजनेता सोच भी नहीं सकता है।